आज की कहानी हर घर की कहानी है। वो कहते हैं कि किस कदर जल्द बदल जाते हैं इंसान जाना। शादी के बाद सबसे ज्यादा तकलीफ दे वक्त वो था जब शादी के लिए ली गई छुट्टियां खत्म हो गई। मैं पहले दिन ऑफिस के लिए निकला तो वो मुझे कहने लगी, आप मेरे पास से उठकर जा रहे हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे आप मेरी सौकन के पास जा रहे हैं, जो पूरे दिन के लिए आप पर अपना कब्जा जमाए रखेगी। फिर काफी दिनों तक यही रूटीन रही। अम्मी जी हम दोनों के लिए नाश्ता बना कर लाती और हम मिलकर नाश्ता करते। चाय का आखिरी घूंट पीकर मैं उसके पसंदीदा कपड़े पहनता, वो मेरी टाई की नॉट दुरुस्त करती, मेरे कपड़ों पे अपने पसंदीदा परफ्यूम स्प्रे करती, फिर मेरा ब्रीफ केस पकड़कर मेरे साथ गाड़ी तक आती और जब तक मैं सड़क का मोड़ मुड़ ना जाता वो दरवाजे के बाहर खड़ी हाथ हिलाती रहती। मैं ऑफिस पहुंचकर 2-3 घंटे ही काम कर पाता कि मेरी तबीयत बोझल सी हो जाती है। मोबाइल तो उन दिनों होते ही नहीं थे और ऑफिस की तरफ से इंडिपेंडेंट फोन अभी मिला नहीं था, लिहाजा फैक्ट्री के टेलीफोन ऑपरेटर से कहकर घर में फोन मिलवाता। कुछ देर मेरी बेगम से बात हो जाती तो जैसे मेरी बैटरी चार्ज हो जाती और मैं एक बार फिर से काम में जुट जाता। किसी दिन अगर मैं मसरूफियत की वजह से उसे फोन ना कर पाता तो उसकी मुझे कॉल आ जाती। थोड़ी देर तक तो कॉल ना करने का गिला करती और फिर उसके बाद बड़ी देर तक उसकी आवाज मेरे कानों में रस खोलती रहती। किसी दिन दोनों तरफ से कॉल ना होती तो टेलीफोन ऑपरेटर का फोन आ जाता। सर जी, अगर आप मेरे लिए मिठाई का एक डब्बा मंगवाने का वादा करें तो मैं भाभी जी से आपकी सुलह करवा देता। जवाबन में उसे अपनी गंदी चोंच बंद रखने का कहता। वो खसियाना सा होकर कहता, सच्ची आज ना आपने कॉल की और ना ही घर से कॉल आई। मैं समझा शायद आज आप घर से पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़कर आए हैं और देखते ही देखते वक्त गुजरते पता ही नहीं चला। आज मोबाइल पे उसकी कॉल नजर आती है तो मैं डर सा जाता हूं। कभी सुनना पड़ता है जब से काम वाली घर से निकली है मेरी अंगूठी नहीं मिल रही। कभी किसी बच्चे से उलझकर मुझे फोन कर देती है और सारा इल्जाम मुझ पर आ जाता है कि मैंने उसके बच्चों के नाज उठा उठाकर उन्हें खराब कर दिया है। कभी कभी मुझे कॉल पर हुक्म आ जाता है कि आते हुए टेलर से मेरे कपड़े लेते आना। कभी वो सिर्फ ये कहने के लिए फोन कर देती है कि आज ऑफिस बॉय से कहकर गाड़ी जरूर धुलवा लेना। कभी घर में आए बिजली के बिल की रकम मुझे बताकर मेरे पैरों तले जमीन निकाल देती है। कभी मुझे वो फोन करके पूछती है कि आज क्या पकाऊं, तो बेख्तियार मुंह से निकल जाता है, जो चाहे पका लो, लेकिन खाते वक्त पता चल जाना चाहिए कि आज पका क्या है। और कभी सारा दिन उसका फोन ना आना उस बात का ऐलान होता है कि घर में सब खैरियत है।